गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग चित्तौड़गढ़ में हैं और आज हमारा लास्ट डे है चित्तौड़गढ़ में। और अभी हम लोग जाएंगे चित्तौड़गढ़ से मेरे घर, मतलब हमारे घर जो पड़ता है गुजरात में, गांधीनगर में, जहाँ पे मेरा मायका है, ससुराल है। हम लोगों ने वहीं गुजरात नाश्ता सेंटर में ब्रेकफास्ट किया और निकल गए गुजरात के लिए। बट फिर हम लोगों ने पहले से ही प्लान किया था कि रास्ते में ही श्रीनाथ जी नाथद्वारा आता है और एकलिंग जी आता है, तो वहाँ पे हम लोग दर्शन करके फिर गुजरात के लिए जाएंगे, क्योंकि चित्तौड़गढ़ से गुजरात की जर्नी 6 घंटे ही है, तो हम लोग जल्दी ही पहुँच जाते। पर सोचा कि चलो बीच में श्रीनाथ जी आता है और एकलिंग जी आता है, तो उसके दर्शन करके जाएंगे। तो बस अभी हम लोग श्रीनाथ जी में एंटर हुए हैं। श्रीनाथ जी में दर्शन करके फिर एकलिंग जी जाएंगे। नाथद्वारा में एंटर हो चुके हैं और सामने आपको महादेव की बड़ी सी मूर्ति दिख रही होगी, वो भी हम लोग देखने जाएंगे। तो पहले यहाँ पे श्रीनाथ जी के लिए हमें गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी और पार्किंग में गाड़ी पार्क करके हमें रिक्शा में मेन मंदिर के परिसर में जाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर फिर नैरो रास्ते हैं छोटे छोटे, तो जाने के लिए दिक्कत होगा। तो हम पार्क करके फिर अभी श्रीनाथ जी मंदिर में ये हम लोगों ने गाड़ी पार्क करी है और चलते चलते आगे जा रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर मूर्तियाँ हैं और फ्रेम्स है श्रीनाथ जी बाबा की। और ये हम दर्शन करके आ गए, क्योंकि अंदर तो मोबाइल और कुछ अलाउड नहीं था, तो हम लोग दर्शन करके बाहर आ गए। दर्शन करने के बाद हम लोग फिर फटाफट वो महादेव का बड़ा सा जो स्टैचू है वो देखने के लिए जाना था हमें, तो वो हम लोग देखने के लिए गए। एक्चुअली ये स्टैचू का नाम है स्टैचू ऑफ बिलीफ, विश्वास स्वरूपम। और एक्चुअली ये मंदिर जैसा है नहीं, ये एक पार्क जैसा बनाया हुआ है, बहुत बड़ा सा पार्क बनाया हुआ है और उसमें आपको टिकट्स लेके जाना पड़ता है। आप नीचे से भी दर्शन करके आ सकते हो, अंदर मंदिर अंदर स्टैचू में जाके ऊपर सिर तक जाके फिर आप पूरा घूम सकते हो। बट हमारे पास उतना टाइम नहीं था, तो फिर सिर्फ मैं ही अकेले जाके आके जो स्टैचू है उसके पाँव तक दर्शन करके फिर मैं आ गई और फिर हम आगे एकलिंग जी के लिए रवाना हुए, क्योंकि एकलिंग जी और श्रीनाथ जी दोनों के लिए हम लोगों ने दर्शन का टाइम जो था वो फिक्स करके रखा था। फिर उसके बाद मंदिर बंद हो जाता है, ऐसा कुछ था, तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया और अभी एकलिंग जी के लिए हम लोग जा रहे हैं। ये बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं एकलिंग जी मंदिर में। एकलिंग जी जो है वो महादेव का मंदिर है और ये वहाँ पे भी अंदर तो मोबाइल अलाउड नहीं है, तो बाहर ही छोड़ के जाएंगे या साथ में लेके जाएंगे, देखते हैं क्या है वहाँ का सिस्टम। यहाँ पे हमने पूछा तो बोला मोबाइल अलाउड है, बट अंदर जाके शूट नहीं करना है। तो फिर हम लोगों ने अंदर शूट नहीं किया और बाहर ही छोड़ के गए और दर्शन करके आ गए हम लोग।
और फिर लंच का टाइम हो रहा था, 2 बज रहे थे, तो सोचा कि लंच करते हैं। तो हम लोगों ने लंच किया वहाँ पे, और लंच करने के बाद हम लोग गांधीनगर के लिए शुरू किया। हम लोगों ने हमारी अभी रिटर्न जर्नी बोले या मेन जर्नी बोले तो यही है। 1 साल के बाद हम लोग जा रहे हैं गुजरात। हमारा वैसा ही होता है, जैसे हम बेंगलोर में रहते हैं तो बार बार आने को नहीं होता है गुजरात में, तो साल में 1 बार ही आना होता है। तो ये बच्चों के जब वैकेशन पड़ते हैं 2 महीनों का, तो हम लोग यही टाइम पे आ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सबको मिलना भी हो जाता है, सभी रिलेटिव्स को मिलना भी होता है, तो वो सब करते हैं हम लोग। ये देखिए, ये अभी मेरी बारी आई थी, तो मैंने फिर लास्ट गांधीनगर तक, मेरे घर तक मैंने फिर गाड़ी ड्राइव कर ली थी। और हम लोग शाम के 5:30-6 बजे हम लोग गांधीनगर भी पहुंच गए थे अच्छे से। और रोड्स तो आपने देखे हैं एज यूजुअल, पूरे भारत के इतने अच्छे बनाए हैं सरकार ने, तो हमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और बस ये देखिए, हम लोग गांधीनगर में एंटर कर चुके हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं घर पे। सभी के आशीर्वाद लेंगे, सबसे मिलेंगे हम लोग। तो आप लोगों को मेरा ये चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।